नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट एग्जाम में दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास को हम सब शुरू किए हैं, जिसमें हम सब डेली एक चैप्टर को लेते हैं। उस चैप्टर को सबसे पहले हम सब थ्योरी वाइज समझते हैं, फिर लास्ट में उसी चैप्टर से जो कि आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को भी कवर करते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। आज जो आपका टॉपिक है सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है दोस्तों, वंशानुक्रम या वातावरण। इस टॉपिक को सबसे पहले हम सब हर एक छोटे छोटे पॉइंट को समझेंगे, फिर उसी टॉपिक से संबंधित उस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे आपको सब सब्जेक्ट के थ्योरी क्लासें प्लस दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं हम सब। सबसे पहले समझते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम की अगर हम सब बात करें तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेरेडिटी। वंशानुक्रम का जो संबंध होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें एक छोटा सा बच्चा है और उसकी इसमें माँ है। फिर जो भी अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम कहते किसे हैं? जो हमारे गुण होते हैं जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वह गुण स्थानांतरित होते हैं उसे ही हम कहते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि का प्रभाव बालक में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो वंशानुक्रम में दोस्तों किसका किसका प्रभाव देखा जाता है? माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का, इन सब का प्रभाव ज्यादातर देखने को मिलता है। वंशानुक्रम दोस्तों जैसे कहते नहीं कि गांव में छोटा बच्चा होता है, कहते नहीं अपने दादा पे गया है, इसकी हरकत अपने नाना पे गई है, यही होता है दोस्तों वंशानुक्रम। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण स्थानांतरण होता है उसे ही कहते हैं कि यह गुण वंशानुक्रम के द्वारा आया हुआ है। जैसे दोस्तों लंबाई, बुद्धि, रंग, आँख, नाक, कान। कहते हैं ना जैसे लंबाई पे इसका पापा बहुत लंबे हैं, बेटा भी बहुत लंबा हुआ, किस पे गया दोस्तों? किस वंशानुक्रम? वो पिता का वंशानुक्रम है। बुद्धि दोस्तों कहते हैं इसके दादा बहुत इंटेलिजेंट से, दादा बहुत बुद्धिमान थे, बेटा भी इनका बहुत बुद्धिमान हुआ। यह सब दोस्तों एक वंशानुक्रम से आते हैं। अब हम सब वंशानुक्रम को आप समझ गए कि वंशानुक्रम मतलब होता क्या है। वंशानुक्रम मतलब होता है कि जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब हम सब इन्वायरमेंट को समझते हैं, वातावरण। जो बालक अपने आसपास के माहौल से सीखता है वह आपका हुआ वातावरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है जो बच्चा परिवेश से सीखे, अपने जहाँ पे रह रहा है वहाँ के माहौल से जो चीज़ सीखे वही उसका वातावरण कहलाता है। बच्चा जिस माहौल में रहेगा, जैसा माहौल पाएगा उसी तरीके से वह सीखता है। ये कहते हैं ना कि जैसी संगत, कहते हैं ना गाँव में कहते हैं कि संगत स्वभाव से ना, तो संगत मतलब जैसे माहौल में वह रहेगा बच्चा उसी प्रकार से वह सीखेगा। वातावरण मानव जीवन उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों जो वातावरण होता है, बच्चा जब से जन्म लेता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक बच्चे को वंशानुक्रम वातावरण प्रभावित करता रहता है। कहने का तात्पर्य है बिना वातावरण के वो कोई चीज नहीं सीख सकता, कहीं ना कहीं पे उसका वातावरण से जरूर कुछ न कुछ वो सीखता रहता है, और जब से जन्म लेता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। जैसे घर हो गया दोस्तों, स्कूल, परिवार, दोस्त, पड़ोसी, यहाँ पे जो भी कुछ सीखता है वह वातावरण कहलाता है। कुछ नोट है, इसको आप नोट करिएगा। बालक के विकास पर अनुवांशिक और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य है आपके एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बच्चे के विकास पर किस चीज का प्रभाव पड़ता है। आप जानते रहिए बालक के विकास पर अनुवांशिक और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगर अनुवांशिक वातावरण के साथ सामाजिक भी है तब भी आपका आंसर सही होगा। अगर सामाजिक नहीं है, अनुवांशिक वातावरण है, तो दोनों आपका राइट आंसर होंगे। इसलिए आप जानते रहिए बच्चे के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है अनुवांशिक और वातावरण दोनों का पड़ता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको बताते हैं। बच्चे की लिंग का निर्धारण पिता से होता है। कहते हैं ना कि बच्चा जो
लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा, इसका निर्धारण किससे होता है दोस्तों? ये इसका निर्धारण उसके पिता से होता है, ना कि माता से होता है। कहते हैं कि क्योंकि दोस्तों क्यों पिता से होता है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं अभी आगे। अनुवांशिक के जनक कौन है दोस्तों? ग्रेगर जहान मेंडल के दोस्तों अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, जिन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? मटर के पौधे पर किया था। आप सब जान ही रहे होंगे, इन्हें ही दोस्तों अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। स्त्री पुरुष दोनों में गुणसूत्रों के 23 जोड़े पाए जाते हैं। 22वां जोड़ा 22 जोड़े समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। 22 जोड़े में 22 जोड़ा जो होता है वह पुरुष में भी समान होता है और महिलाओं में भी समान होता है। और जो 23वां जोड़ा होता है दोस्तों वह पुरुष में होता है यक्ष वाई होता है और महिला में होता है यक्ष यक्ष होता है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जो लिंग का निर्धारण किससे होता है? वह पिता से होता है, ना कि माता से होता है। क्योंकि जो यक्ष 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 है, और क्योंकि वाई जो लिंग का निर्धारण होगा, यक्ष मिलेगा तो फिर बच्ची होती है और वाई मिलता है तो बेटा होता है। तो बेटा वाई है किसके पास? वाई होता है पिता के पास। वंशानुक्रम के कुछ नियम समझते हैं हम सब। अर्जित गुणों का वितरण का नियम। यह नियम लैमार्क ने दिया। किसने दिया था दोस्तों? यह नियम लैमार्क ने दिया था, जिसका अर्थ है कि माता पिता का वही गुण संतान को प्राप्त होगा जो माता पिता के जीन्स में मौजूद होगा। इनका कहने का तात्पर्य था कि बच्चे को वही गुण मिलते हैं जो उसके माता पिता के जीन्स में हो। जो उसके माता पिता के जीन्स में नहीं होंगे वह गुण बच्चों को नहीं मिलेगा। उदाहरण के जरिए जैसे जिराफ का गर्दन उठाने का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स द्वारा आगे बढ़ता है। जैसे जिराफ होता है दोस्तों ना, जिराफ अपने गर्दन उठाकर कोई चीज को खाता है, उसको किससे मिला है? उसको जीन से मिला है कि वह गर्दन को उठाकर किसी चीज को खा रहा है। अर्जित गुणों का अवितरण का नियम। यह नियम बीजमैन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? यह नियम बीजमैन ने दिया था, जिसका अर्थ है कि संतान को माता पिता का वह गुण प्राप्त नहीं होता जो माता पिता के जीन्स में नहीं है। वही चीज है कि लैमार्क ने कहा कि बच्चे को वह गुण मिलेगा जो उसके माता पिता में होगा, और बीजमैन ने कहा कि वह गुण नहीं मिलेगा जो उसके माता पिता में नहीं होता है। जैसे जय संख्यिकी का नियम समझते हैं। यह नियम सुजल शास्त्र के जनक फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया था दोस्तों, जिसका अर्थ है संतान में। देखो इन्होंने बताया था कि कैसे कोई गुण कौन सा गुण किस बच्चे में कैसे हस्तांतरण होता है। पिता से कितना % हो सकता है, दादा से कितना हो सकता है, परदादा से कितना हो सकता है, यही इन्होंने बताने का प्रयास किया था। जैसे कोई बच्चे में माता पिता से 1/2 मतलब आधा गुण की प्राप्ति होती है। किससे? माता पिता से। 1/4 किससे होता है? दादा दादी से हो सकता है दोस्तों। इसके बाद परदादा और परदादी से कितना दोस्तों? 1/8 गुणों की प्राप्ति हो सकती है। किससे? परदादा और परदादी से। तथा शेष गुण ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे गुण मिल जाते हैं बच्चे में जो उसके माता पिता में नहीं होते, दादा दादी में नहीं होते, परदादा में भी नहीं होते। वो किससे होते हैं? उसके जो अगले पूर्वज होते हैं उससे मिलते हैं, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसका क्या है दोस्तों? 1/16 है दोस्तों। इतना प्राप्ति संकेत है कि इतना मिल सकते हैं पूर्वजों से। माता पिता से 1/2 है दोस्तों, 1/4 है, 1/8 है, 1/60 है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यागमन का नियम समझते हैं। यह नियम किसने दिया था? यह नियम मेंडल ने दिया था। मेंडल ने और कौन नियम दिया था? वंशानुक्रम का नियम किसने दिया था? आप जानते हैं मेंडल ने दिया था। यह प्रत्यागमन का नियम किसने दिया था? मेंडल के तीसरे नियम पर आधारित है दोस्तों। मेंडल ने अनुवांशिक का नियम दिया था। मेंडल ने इन्हीं के तीसरे नियम पर प्रत्यागमन का नियम आधारित है, जिसका अर्थ है कि कभी कभी संतान माता पिता के विपरीत गुणों वाली होती है दोस्तों। कभी कभी आपने देखा होगा उसके जो माता पिता के गुण होते हैं उसके विपरीत उसके गुण देखने को मिल जाते हैं। उदाहरण, प्रतिभाशाली माता पिता के संतान मंद बुद्धि पैदा होना, यही आपका प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। अब हम सब द्वितुमन का नियम समझते हैं। संतान को माता पिता के सभी गुण प्राप्त नहीं होते। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि माता पिता के जो जितने गुण होते हैं पूरा गुण बच्चे में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता। कुछ गुण मिलते हैं जो खास बच्चों को बनाते हैं, कुछ खास गुण ही मिलते हैं। अब हम समझते हैं संयोग का नियम। बच्चे के लिंग का निर्धारण माता पिता से मिलने वाले गुणों की मात्रा पहले से निश्चित नहीं की जा सकती। ऐसा आप निश्चित नहीं कर सकते कि
जो है कि कितनी मात्रा में पिता का माता का इसके अंदर गुण जाएगा, ये संयोग पर निर्भर होता है दोस्तों। इस पे होता है, ये एक संयोग पर होता है कि कौन सा गुण इसके पिता का चला गया इसके अंदर, कौन माता का, कौन दादा का, कौन परदादा का। आप इसे निश्चित नहीं कर सकते कि हाँ माता का जाए या फिर पिता का जाए या दादा का जाए या दादी का जाए, यह एक संयोग से निर्भर होता है। अब विषमता का नियम समझते हैं। संतान के कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो माता पिता से भी प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये गुण बालक को अद्वितीय बनाते हैं दोस्तों। जो विशेषताएं होती हैं कि कभी कभी माता पिता का कोई गुण बच्चे को नहीं मिलता और वही उसे एक यूनिक बनाता है, उसे अद्वितीय बनाता है। अब हम सब वंशानुक्रम की परिभाषा समझते हैं। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार समझते हैं, वंशानुक्रम माता पिता के गुणों का संतान में हस्तांतरण होता है दोस्तों। जेम्स डेवर के अनुसार अगर समझें, माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण ही आनुवंशिक क्रम है। जेम्स डेवर के अनुसार क्या करें, माता पिता का शारीरिक मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है दोस्तों। बुद्धवर्थ के अनुसार अगर हम समझे, बुद्धवर्थ का मानना था कि वंशानुक्रम में वे सभी तत्व शामिल हैं जो जन्म के समय हमारे पास मौजूद है, लेकिन जिनकी उत्पत्ति जन्म के समय न होकर 9 महीने पहले गर्भाधान के समय हुई थी। 9 महीने पहले जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो यह ऐसा किसका मानना था? ऐसा बुद्धवर्थ का मानना था। दोस्तों अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको इस चैनल पर 2011 से 2024 तक अब तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी सॉल्व कराए जा रहे हैं। साथ में साथ आपको उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप यस फॉर स्टडी टाइप करेंगे, आपको 1 टाइप करेंगे, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी क्लासों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। आनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग किया किस पे था? इन्होंने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पे किया था। बच्चों के लिंग का निर्धारण किससे होता है? पिता से होता है। स्त्री और पुरुष में 30 जोड़े गुण होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, या फिर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े कितने होते हैं? 23 होते हैं, और पेयर 23 होता है, लेकिन टोटल बात किया जाए तो 46 होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण होता है। वातावरण का सिद्धांत समझते हैं। अभी तो हम सब अनुवांशिक को समझ लिया, अब हम सब वातावरण की बात करते हैं। उत्तम जीविता का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन के इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण उसी जीव को जीवित रहने देगा जो खुद को वातावरण के अनुरूप ढाल लेगा। दोस्तों ऐसा किसका मानना था? चार्ल्स डार्विन का मानना था। इनका मानना था कि वातावरण उसी को जीने देगा जो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, तभी आप जी सकते हैं, नहीं तो नहीं जी पाएंगे। अर्जित गुणों का वितरण का नियम। जिराफ में गर्दन उठाने की आदत की अगली पीढ़ी में जाना आनुवांशिक वंशानुक्रम पर निर्भर है, लेकिन गर्दन उठाना वातावरण में सीखा जाता है। अगर दोस्तों करें कि जिसे गर्दन उठाना तो उसका वंशानुक्रम तो है, लेकिन वह गर्दन उठाना किससे सीखता है? वातावरण से सीखता है। अगर उसे हर चीज ऊपर ना रख के नीचे ही खिलाया जाए, क्या तब भी वह गर्दन उठाएगा? तब गर्दन नहीं उठाना सीख पाएगा। वही कह रहे गर्दन उठाना सीखता किससे है? वातावरण से ही सीखता है। डार्विन का सिद्धांत तथा लेमायर का सिद्धांत तो वातावरण को प्रधान बताता है। वातावरण की परिभाषा समझते हैं। किसके अनुसार? रास के अनुसार। वातावरण एक बाहरी शक्ति है। क्या है दोस्तों? वातावरण क्या है? एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एनी इनस्टोसी के अनुसार जीन्स के अलावा जो कुछ भी प्रभावित करता है वह वातावरण कहलाता है। कि इनका मानना था, जो एनी इनस्टेसी थे, इनका मानना था कि जो जीन्स है इसके अलावा जितने भी इस बच्चे के विकास पे प्रभावित करते हैं वह सब आपके क्या आते हैं? वह आपके वातावरण कहे जाते हैं। जिस बर्ड के अनुसार जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह वातावरण कहलाएगा। बुद्धवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्हें जन्म के बाद हमें आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब हम सब कुछ क्वेश्चन को समझते हैं।
जो इन्हीं से टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बच्चे के आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देना चाहिए। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ने को सलाह देंगे तो यह नहीं करना है आपको। उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, बच्चों को आप क्या करेंगे? उसे बालक को परिवेश में सुधार करना चाहिए। उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। क्या करे दोस्तों? अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन है, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। सेकंड है, छात्र को रोज पीटेंगे। ऐसा करेंगे दोस्तों? आप छात्र को रोज पीटेंगे? आप कहेंगे नहीं। स्कूल से उसका नाम काटेंगे? आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मानव चिकित्सक के पास ये भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट, उसे वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। वंशानुक्रम से अभिप्राय है। ऑप्शन है पहला, शक्तियां, गुण व दोष जो गर्भाधान के समय नींव कोष में को मिल जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है, क्षमता जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। सेकंड है, इसमें शारीरिक व मानसिक शक्ति आती है। लास्ट है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वंशानुगत का निर्धारण होता है, किससे होता है? ऑप्शन है, जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा या फिर सभी। तो राइट आंसर, वंशानुगत का निर्धारण किससे होता है? ये जीन्स के द्वारा होता है। वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है दोस्तों? गाल्टन है, वेइसमैन है, मेंडल है। तो रेनेसन है। तो राइट आंसर इसमें मेंडल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गौड़ माना जाता है, गत्यात्मक माना जाता है, स्थिर माना जाता है, प्राथमिक माना जाता है। ऑप्शन इसमें सी सही था दोस्तों। एक मिनट बैक हो जाते हैं थोड़ा सा। स्थिर माना जाता है। वंशक्रम संबंधी नियम है दोस्तों, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी दोस्तों किसका नियम है? वंशानुक्रम का नियम है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, अनुवांशिकता या फिर होम्योस्टेसिस। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। इसे हम अनुवांशिकता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम सब जो आपके एडीपी का चैप्टर था अनुवांशिकता एवं वातावरण, उसको कवर किए हैं, जो कि आपके टीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।